ये वीडियो ऐसे ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास बहुत कम कैपिटल है, जो स्टूडेंट हैं या स्कूल जाते हैं या अभी प्रोफेशंस को कंप्लीट किया है और बहुत ज़्यादा कैपिटल मार्केट में लगाने के लिए नहीं है। 10 से 20,000 या 30,000 रुपए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, अगर आप बिगनर्स हैं और कैपिटल कम है, तो भी इन्वेस्टिंग करके किस तरीके से आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो हम जो है 20,000 का एग्जाम्पल लेकर काम करने वाले हैं और देखने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से 20,000 का एक छोटा कैपिटल भी आपको एक अच्छी नेटवर्थ बना के दे सकता है। और अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो जो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो जो है स्ट्रैटेजी आप अपने बड़े कैपिटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं और मार्केट को लेके सीरियस है दोस्तों, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप जो है स्टूडेंट हैं और आपकी एज 18 साल, 22 साल, 25 साल के अंदर एज है आपकी, तो आपको क्या करना है अगर आपके पास 20 के है। दोस्तों, गैम्बलिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट है, इन्वेस्टिंग डिफरेंट पार्ट है। मैं आपको अभी प्रूफ करके बता सकता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपको एक डॉलर लेता हूं और मैं आपको इस डॉलर से जो है समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैंने इस डॉलर को इस तरीके से किया और आपको बताया कि आप बताइए हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपने बेट लगाया कि भाई टेल आएगा। तो टेल अगर आएगा और हेड अगर आएगा, तो अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:1 रखा, यानी हेड आया तो आप जो है जीतेंगे और 1 रुपया आपको मिलेगा, और अगर टेल आया तो आप हारेंगे और 1 रुपया आपका जाएगा। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को दोस्तों 1:1 रखा, यानी जाने के लिए भी 1 रुपया, आने के लिए भी 1 रुपया, और आपने इस गेम के अंदर इंटर किया, तो डेफिनेटली आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्यों गैम्बलिंग कर रहे हैं? क्योंकि ऑड्स आपके फेवर में नहीं है। आप जो है दोस्तों, जब हारेंगे तो 1 रुपया आपका चला जाएगा, जीतेंगे तो आपका 1 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे संभावनाएं 50-50 की है। तो जब भी आप एट लास्ट देखेंगे तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 1 रुपया आने के लिए, 1 रुपया जाने के लिए अगर आप रखते हैं, तो आपका दोस्तों 50% की विनिंग चांसेस होते हैं और 50% के चांसेस में आपका लास्ट में लॉस होगा, क्योंकि ब्रोकरेज और बाकी सारे चार्जेस कटने के बाद आप लॉस में आपका पीएनएल दिखेगा। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि जीतेंगे अगर आप तो 100 रुपया और हारेंगे तो आप 10 रुपया, या जीतेंगे तो 10 रुपया और हारेंगे तो 1 रुपया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने जो जो ट्रिक चेंज कर दी। अगर हारेंगे तो आप 1 रुपया हारेंगे और जीतेंगे तो आप 10 रुपया जीतेंगे। अब ये गैम्बलिंग नहीं रहा, अब एक प्योर बिजनेस हो गया, ये प्योर जो है इन्वेस्टिंग हो गया। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिगनर्स ट्रेडर्स को ये चीज़ नहीं पता होती है कि इन्वेस्टिंग में और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है। और यही वजह है कि जब वो नए नए आते हैं तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, और सही यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। वहाँ पे बस डेली डे टू डे मार्केट के बारे में 5 मिनट 10 मिनट के फ्लक्चुएशन के टॉपिक पे बात होती है, उसी में वो खुश होते हैं और फाइनली लॉस करते हैं। मेन है रिस्क। रिस्क को मैनेज करना जानते ही नहीं है और फाइनली जो है आपका पैसा लूज हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आप आएंगे मार्केट में 20 के लेके और आपकी एज 18 से 22 साल है, तो आपको रिस्क कहाँ लेना है, वो अभी आने वाले टाइम पे समझाने वाला, आने वाले वीडियो के अंदर आगे वो टॉपिक्स आने वाले कि रिस्क आपको एक्चुअली कहाँ लेना है। तो आप जब भी रिवॉर्ड लेंगे 1:10 का लेंगे, यानी जाने के लिए 1 रुपया, आने के लिए 10 रुपया। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट दोस्तों, क्या हमें काम किस स्टॉक्स में करना है। सर हम आ गए, हमने अकाउंट भी ओपन करवा लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपन करने का। आप अब स्टॉक जीरोधा में अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करवा सकते हैं अगर आप नए हैं और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है दोस्तों। तो अब हम आते हैं ये टॉपिक पर कि सर हमने 20,000 डाल दिया, अकाउंट भी ओपन करवा लिया, अब हम क्या करें। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर आप बहुत गुड स्टॉक्स में जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मान लो आपने एचयूएल ले लिया, आपने एशियन पेंट ले लिया, अच्छे स्टॉक्स में जाते हैं, तो वहां पे आपका 20K का बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आपका पैसा नहीं बनने वाला है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ कर चुकी हो कंपनी, और उस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है कई एक्स नहीं है, स्लोली स्लोली 15 से 20% का ग्रोथ उस कंपनी में आता है। अब आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में है, आपने 20,000 लगाया है, तो 20,000 का अमाउंट आपको पूरा साल रुकने के बाद 3,000 4,000 का प्रॉफिट दे सकता है। ऐसी कंपनियों को नहीं चूज करना है। अब यहां आपको रिस्क लेना है। रिस्क ये लेना है कि आपको अच्छे गुड स्टॉक्स की जो कंपनियां हैं, स्मॉल कैप
और माइक्रो कैप, मैक्सिमम मिड कैप, ऐसी कंपनियों को लोअर वैल्यूएशन पे खरीदना है, नीचे के भाव पे खरीदना है जिनके अंदर पोटेंशियल हो। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। रिस्क तो आपने ले लिया स्मॉल कैप और मिड कैप लेने के बाद और माइक्रो कैप लेने के बाद, ये आपने रिस्क ले लिया, पर फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करना है कि आपने 20,000 रुपीज 10 स्टॉक्स में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 आपने 10 कंपनियों में डाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइम देना है आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए। मैं एक अज्यूम करता हूं कि आपके 60% कंपनियां जीरो हो गई, 60% कंपनियां आपकी जीरो हो गई, बर्बाद हो गई, डिलिस्ट हो गई, खत्म हो गई। तो 60% कंपनी जब आपकी खत्म हो गई दोस्तों, तो 12,000 रुपए आपके जीरो बन गए। बट बाकी जो 40% कंपनियां थी, यानी बाकी के जो है 8 कंपनी जो थी आपकी, उन कंपनियों ने आपको 10x रिटर्न दिया, यानी 2,000 का 20,000 हुआ। तो आपका जो बाकी की 8 कंपनियां थी, तो 16,000 आपके बन गए दोस्तों 1,60,000। तो अब मुझे बताइए कि आपने जब गेम को पलटा, ऑड्स को अपने फेवर में लिया, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ाया, रिवॉर्ड आपने बढ़ाया, तो आपकी 60% कंपनियां यानी 12 कंपनियां जीरो के भाव में, कचरे के भाव में बिक गई, चली गई, खत्म हो गई, जीरो हो गया आपका पैसा। 12,000 आपका 20,000 में से जीरो हो गया। लेकिन ये जो बाकी के 8,000 थे आपके, उसने 10x रिटर्न दिया, 20x रिटर्न दिया, तो आपका लाखों की इनकम इसके अंदर हो गई दोस्तों। तब ये बताइए कि इन्वेस्टिंग जो है अब आपको कैसी लग रही है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आप मिडिल क्लास के हैं या अपर क्लास के, आपके पास फंड ज़्यादा है दोस्तों, तो आप जो है, और आपकी एज भी ज़्यादा, जाहिर सी बात आपके पास फंड ज़्यादा, तो आपकी एज भी ज़्यादा है, आपने कुछ पैसे कमाए अपने प्रोफेशन से, जमा किए मेहनत करके, और आपको मार्केट में आना है। तो मार्केट में जब आप इस अवस्था में आ रहे हैं कि आपके पास अच्छा अमाउंट है, अच्छा कैपिटल है, तो आपको ऐसी कंपनियों के अंदर, इस स्ट्रैटेजी के अंदर अपने टोटल कैपिटल का 10% लगाना है। अगर आप 35 से 45 साल के बीच में हैं, 45 साल से 55 साल के बीच में है, तो आप सिर्फ 2 से 5% ही इन तरह की कंपनियों में, ऐसी स्ट्रैटेजी में पैसा लगाना है। मैं अच्छी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, जो दिग्गज लीडर कंपनियां हैं, उनमें जो है, जो बच्चे हैं, जो नए हैं, अभी बिगिनर्स हैं, उनको मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं देता हूं कि उस जगह पे पैसा लगाए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ की पोटेंशियल जो है स्लो है, कंसिस्टेंट है, हिम्मत करके बहुत दिन तक पैसा रुक सकता है, लेकिन दोस्तों वहां पे जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला। स्ट्रैटेजी में दोस्तों अगर आप जो है रिवॉर्ड ज्यादा लेना चाह रहे हैं, तो आपका रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा। तो रिस्क हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, निकाल दिया है कि अगर आपका 60% स्टॉक्स भी जो है जीरो हो जाते, बिल्कुल जीरो, जिसकी संभावना बहुत कम होती, फिर भी हम मान के चल रहे हैं, तो हमने रिस्क को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया है, उसके बाद भी हमारा जो फंड 1,60,000 हो रहा है। तो अब बताइए कि इस स्ट्रैटेजी से बेहतर आपको क्या मिल सकता है। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, लाइव प्रोग्राम है, MSM बुलेटिन नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 22,000 का प्रोग्राम है, मात्र 400 रुपीज में आपको 2 महीने की वैलिडिटी के साथ उसमें ज्वाइन करने मिल जाएगा। वहां पे हम आपको लाइव आके ट्रेडिंग सिखाते हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस लेना है, लॉस के अंदर स्टॉप लॉस तक किस तरीके से पेशेंसली रुकना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लॉस में हो तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट कराओ, ना कि तुरंत भाग जाओ। जब तुरंत भागते रहोगे ना, तो कमाओगे कब, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो जो फैक्टर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो MSM बुलेटिन के अंदर हमारे बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए और फायदा उठा रहे हैं। तो वहां पे जब आप ट्रेड करते हो, आप पेपर ट्रेडिंग करो या छोटा सा फंड 25,000 लेके ट्रेड करना शुरू करो, जो भी आपको बेटर लगे। अब जब ट्रेड करते हो तो आपको वहां पे रुकाया भी जाता है, आपको वहां पिरामिडिंग भी सिखाई जाती है, आपको वहां पे स्टॉप लॉस लेना सिखाया जाता है, टारगेट बुक करना सिखाया जाता है, सारी चीजों को सिखाया जाता है मात्र 400 रुपीज में। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जो है चेकआउट करिए दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना मत भूलिए, जब आप लोग लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और इस तरीके के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक दोस्तों कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।